तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिडवीक सेशन है एंड मोर इंपॉर्टेंटली कल है पूरे महीने की एक्सपायरी, तो वहां पे तो डेफिनेटली दीपांशु हमारी नजर रहेगी। पर सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में किस तरह से ग्लोबल स्तरों पर कामकाज होता दिखा है, क्या अपडेट्स हैं, वो आप बताएं। कल की कल देखेंगे कुशल। पर अच्छी बात है कि फाइनली लंबे समय बाद थोड़े अच्छे आपके थोड़े बेहतर ग्लोबल संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम डिस्कस कर भी रहे थे, कल का सेशन सबसे खराब था इस साल का इन टर्म्स ऑफ न्यूज फ्लो गोइंग इनटू द सेशन। उस हिसाब से अगर आप देखें कुशल, तो पिछले 24 घंटों में कुछ और बिगड़ा नहीं है या कुछ और नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया। तो अच्छी खबर है। तो वही बात है कि क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं आया उसे आप पॉजिटिव मान लीजिए। और इसलिए आप देख रहे हैं कि फिलहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखें तो 17,200 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा एक्शन वहां पर बन रहा है। बाकी के एशिया बाजार पॉजिटिव आपको दिखेंगे। डाउ फ्यूचर्स में आपको 125 अंकों की तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ग्लोबल बाजार आज आपको थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं। ये अच्छे संकेत आ रहे हैं। कल शाम क्योंकि अमेरिकी बाजार एक दिन की छुट्टी यानी कि 3 दिन अगर आप वीकेंड जोड़ने के बाद रिएक्ट कर रहे थे, तो इसलिए आपने वहां पर वॉलिटिलिटी देखी, कमजोरी देखी। करीब 450 अंक डाउ फिसल कर बंद हुआ। बट मोर इंपॉर्टेंटली दिन के निचले स्तरों से 225 अंकों की रिकवरी भी आपने आती हुई देखी। तो ऑल इन ऑल ऑफ कोर्स अभी भी टेंशन हावी है। ऐसा नहीं है कि कुछ इंप्रूव हो गई है सिचुएशन, बट पिछले 24 घंटों में सिचुएशन और खराब नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप बाजार में इस समय राहत दे रहे हैं। कच्चा तेल भी कल ऑलमोस्ट $100 पर ब्रेंट आ गया था, 99.5 का हाई बनाया, वहां से फिसल कर 96 पर आ गया है। तो हल्की सी राहत यहां से भी आपको आती हुई दिख रही है। तो कुशल ठीक ठाक संकेत है। लंबे समय बाद एटलीस्ट शुरुआत अच्छी होने वाली है। इस समय स्क्रीन पर तो यही दिख रहा है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। कुछ खरीद मतलब कुछ बेच रहे हैं या सभी? आज तो मैं सारे खरीद रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? चलिए, तो मोमेंटम अच्छा ही है। मेरी भी सूची में मेजॉरिटी जो है वो खरीदारी की है। एक दो कॉल्स हैं जो जहां पर मुझे लग रहा है कि अभी भी बिकवाली का रुझान बन सकता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पारी की शुरुआत कर लेते हैं। करिए तो सबसे पहले कैश सेगमेंट से मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो है सिगाची इंडस्ट्रीज का। दरअसल इनके लिए खबर का अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर केयर ने मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए आउटलुक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपनी का आउटलुक इन्होंने स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। वो इनके लिए काफी एक्चुअली पॉजिटिव हो सकता है। तो सिगाची इंडस्ट्रीज कैश सेगमेंट का स्टॉक है। यहाँ पर आपको नजर रखनी है, हाल ही की लिस्टिंग है। 301 रुपए की प्राइसिंग है। 310 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा, पर 296 रुपए। अगेन यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी आपको स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। चलिए, तो आपने हाल ही की लिस्टिंग चूज करी, तो आपको भी मैं कंपनी दे देता हूं। और मैंने भी हाल ही की लिस्टिंग चूज करी है। पहला स्टॉक आज का कैश स्पेस से रहेगा मैप माई इंडिया, सीई इन्फो सिस्टम्स। कुशल, आपको याद होगा कल क्योंकि बाजार खराब थे इसलिए बाजार ने इस खबर को नजरअंदाज कर दिया, बट इन्होंने सरकार के साथ एक करार करा है, एमओयू साइन करा है GIS इंफॉर्मेशन मैपिंग सिस्टम्स के लिए। जो रूरल एरिया की मैपिंग होगी, जो सरकार ने बजट में भी ऐलान करा था, रूरल एरिया की मैपिंग, ड्रोन का इस्तेमाल होगा जियो स्पेशल यूज के लिए, उसके लिए इन्होंने करार करा है। ऑलरेडी इस स्पेस में लिस्टेड एकमात्र कंपनी है, लीडर है एक तरह की। 2 और कंपनीज के साथ सरकार ने करार करा है, बट क्योंकि लिस्टेड स्पेस में हमारे पास यही विकल्प है, तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर अच्छा एक्शन हो सकता है। कल ऑफकोर्स 3.5% गिरा है, बाजार की गिरावट भी अच्छा है एब्सोल्युटली। तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से तो आपको अच्छी मूव आ सकती है। तो आपकी सिगाची के साथ मेरा मैप माई इंडिया जोड़ लीजिए। 1340 की कल की क्लोजिंग है। 1390 के टारगेट के लिए खरीदारी आप करके चल सकते हैं। कैश स्पेस से आते हैं फ्यूचर्स की तरफ, और यहां पर मैंने चुना है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि यहां पर अच्छा मूव आपको आज आते हुए दिख सकता है। क्यों अच्छा मूव आपको आते हुए दिख सकता है? HDFC बैंक स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, ना कि HDFC बैंक का फ्यूचर मैंने चूज करा है। 1540 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। कुशल, क्या हुआ है बाजार में ये समझिए। गिरावट हुई, ठीक है, एंड में मजबूत स्टॉक्स गिरते हैं, रिकवरी में मजबूत स्टॉक्स सबसे आगे रहते हैं। अब हम देख रहे हैं 2 दिनों से बैंक निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है, बल्कि 3 दिनों से बैंक निफ्टी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। कल भी रिकवरी में बैंक निफ्टी सबसे आगे था। आज संकेत पॉजिटिव हो गए हैं। अगर आज रिकवरी बाजार में आती है तो लीडर्स इस रिकवरी को लीड करेंगे, और इससे बड़ा लीडर बैंकिंग स्पेस में, निफ्टी की स्पेस में और कोई है नहीं। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक आज अच्छा एक्शन दिखा सकता है। फ्यूचर्स में करके चलें खरीदारी। 1540 का टारगेट लगाना है और 1490 का होगा यहां पर आपका स्टॉप लॉस। आपका फ्यूचर्स का स्टॉक बिल्कुल। तो काफी बेहतरीन तर्क दिया है दीपांशु आपने, जिस तरह से HDFC बैंक आपने चुना है। और यहां पर आपका जो कल का स्टॉक है ना फ्यूचर्स में, वो मैंने चुना है विप्रो। आप देखिए विप्रो में आप ओवरऑल अगर आप देखें तो कल के सत्र में 1.5% की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई थी, पर इसका जो ADR है ना वो 2 से 2.5% चढ़कर बंद होता है। इनफैक्ट इन्फोसिस भी हम देख रहे थे तो ऑलमोस्ट 3.25% की
तेजी एडीआर में उसके भी आती हुई नजर आई है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर विदेशों में जिस तरह का मूव्स इन सब स्टॉक्स में आता हुआ दिखा है, डेफिनेटली आज पूरा का पूरा आईटी स्पेस भी फोकस में रह सकता है। इनफैक्ट निचले स्तरों से काफी बेहतरीन रिकवरी हमें काफी सारे मिड कैप आईटी काउंटर्स में भी देखने को मिले। मिसाल के तौर पर अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम्स पर भी देखें तो वहां पर भी अच्छी तेजी पूरे दिन के दौरान बनती हुई नजर आई थी कल के सत्र में। और आज के लिए विप्रो फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है। 580 रुपए का टारगेट यहां पर रहेगा, 558 रुपए आपका स्टॉप लॉस इसमें भी बनता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है बेस्ट ऑप्शन की। और बेस्ट ऑप्शन में मैंने एक बिकवाली का काउंटर चुना है और वो है अपोलो टायर्स। कल भी जो है काफ़ी सारे हमारे एनालिस्ट जो है इस पर नेगेटिव थे और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कच्चा तेल जिस तरह से लेवल्स अभी होवर कर रहा है, ऑलमोस्ट $100 के आसपास यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आए थे, पर उसके बाद थोड़े कूल ऑफ होते हुए नजर आए हैं। पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आगे चलकर अगर और कोई फर्दर सैंक्शंस आते हैं कोई देश की तरफ से जिस पर कच्चा तेल जो है और उछाल उसमें आता है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट सीधा का सीधा जितने भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन पर आता हुआ दिख सकता है। तो इनफैक्ट ऑप्शन ट्रेड जो करना है ये आपको मार्च की जो सीरीज है, क्योंकि फरवरी की सीरीज ऑलमोस्ट कल खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर 197.5 रुपीज का जो पुट ऑप्शन है वो आप खरीद कर चलिए। यहाँ पर जो प्राइसिंग है लगभग 8 साढ़े 8 रुपए की है, 16 रुपए के टारगेट के लिए, पर 6 रुपए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। और आप चाहे तो 2-3 दिन के लिए इस ऑप्शन को होल्ड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में किस तरह का यहाँ पर ट्रेड होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो बेस्ट ऑप्शन में मेरी तरफ से है अपोलो टायर्स में बिकवाली की राय। ऑप्शंस में दीपांशु आपने क्या लिया है? इन्फोसिस की आपने बात करी, इन्फोसिस ही ले लिया है। विप्रो आपने ले लिया था, विप्रो वैसे भी कल मैंने रिकमेंड करा था, लंबे निवेश के लिए तो बढ़िया स्टॉक है, ट्रेड के लिए भी अच्छा बन रहा है। और इन्फोसिस इसका भी एडीआर कल 2-2.5% ऊपर बंद हुआ कुशल। अगेन जो मैं बात कह रहा था कि लीडरशिप अगर आएगी तो यहीं से आएगी। लीडरशिप के आईटी और बैंक्स आज फोकस में, आईटी बैंक्स डेफिनेटली फोकस में रहेंगे। मार्केट लीडर्स पर रखिए नजर, सारे दिग्गज स्टॉक्स पर रखिए नजर, डेफिनेटली वहां पर मोमेंटम आएगा। इन्फोसिस 9.5 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल रहे हैं कुशल। यहाँ पर आप टारगेट 12 का लगाइए, स्टॉप लॉस रखिए। इसी सीरीज का है? इसी सीरीज का है। कोई परेशानी नहीं है। आज वेडनेसडे, कल होता तो ऑफ कोर्स मैं आपको कहता अगली सीरीज का करें, बट आज क्योंकि बाजार का मूड माहौल अच्छा लग रहा है तो इसी सीरीज के ऑप्शन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक, और दीपांशु बताएंगे सबसे पहले कि उन्होंने क्या चुना है टेक्नोपिक में। हीरो मोटोकॉर्प कुशल। ओके, आपको याद होगा कल जब रिकवरी आई थी तो 1-2 सेक्टर्स थे जहां पर आपको ज्यादा एक्शन बनते हुए दिखा और ऑटो स्टॉक्स अच्छे दिख रहे थे। M&M, आइशर मोटर्स, मारुति और हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प कल अच्छा ट्रेड में दिखा। आज इसके लिए खबर भी है, BPCL के साथ इन्होंने करार करा है चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए। वैसे भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में थोड़े दिन पहले हीरो इलेक्ट्रिक के ट्रेडमार्क को लेकर थोड़ी राहत की बात आई थी। एथर के साथ इनका करार चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तो इनका फोकस है ही। साथ ही हम देख रहे हैं कि अब ऑटोज एक तरह से बॉटम आउट होकर वापस बाजार के रेडार पर आ रहे हैं, तो उसका आपको फायदा उठाना है। इसलिए मैंने टेक्नो के तौर पर, क्योंकि कल अच्छा मोमेंटम था, सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी थी, मुझे लग रहा है कि आज अगर पॉजिटिव क्यूज बने रहते हैं बाजार के तो वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहेगा। 2800 की कल क्लोजिंग है, माफ कीजिएगा 2730 की कल क्लोजिंग है। 2000 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 2715 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। अगर वॉलेटिलिटी दिखे, स्टॉप लॉस आ जाता है तो ट्रिगर होने दीजिए। ये है मेरी टेक्नोपिक। हीरो मोटोकॉर्प फ्यूचर्स इसी एक्सपायरी का, ये आप खरीद कर चल सकते हैं इसमें। बताएं कुशल, आपने क्या चुना है टेक्नो? बिल्कुल, मैं तो ये भी सोच रहा था कि हीरो मोटोकॉर्प जो आपने चुना है ना, तो काफी अच्छा इकोसिस्टम जो है ये ईवी वाला वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 2 व्हीलर एथर एनर्जी, फिर उसके बाद बैटरी स्वैपिंग, और अब आप देखिए यहाँ पर BPCL के जिस तरह से करार कर रहे हैं ईवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए, वो काफी अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसको हम होल्ड कर चल सकते हैं। तो टेक्नोपिक के आधार पर हीरो मोटोकॉर्प पर डेफिनेटली आपको फोकस रखना चाहिए। मैंने जो स्टॉक चुना है यहाँ पर इस कैटेगरी में वो है सन फार्मा का। आप देखिए यहाँ पर कल भी जिस तरह से यहाँ पर निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी आती हुई लौटी थी, वो कहीं ना कहीं आने वाली खबर का एक अंदेशा था। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो काफ़ी अच्छी है इनके लिए, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है टैरो फार्मा, जो US की सब्सिडरी है, उन्होंने गैल्डर्मा के साथ करार कर लिया। गैल्डर्मा से ये 3 सब्सिडरी कंपनियों में हिस्सा खरीदती हुई नजर आएगी, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। तो कहीं ना कहीं 2 बड़ी फार्मा कंपनियों के बीच में ये जिस तरह से करार होता हुआ दिख रहा है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। कल ट्रेडिंग के लिहाज से भी अच्छे मोमेंटम में था, तो आज भी इस खबर का जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव साइड पर आता हुआ दिख सकता है। तो 870 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 837 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है टाटा पावर का। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से
आगे के लिए इनका ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप लगातार सभी कंपनियां फोकस में आती हुई दिख रही हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लीड टाटा मोटर्स लेता हुआ नजर आया है ओवरऑल ओईएम ईवी ओईएम इकोसिस्टम बनाने में, उसमें टाटा पावर की भी काफ़ी अहम भूमिका रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पूरे देश में यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए हैं, और अगर आप देखें तो एफआईआईज और डीआईएस की जो हिस्सेदारी है वो भी 25-26% से ज़्यादा की है। तो भरोसा जो है लगातार संस्थागत निवेशकों का अभी भी स्टॉक पर बना हुआ है, और बाजार की जिस तरह की गिरावट होती हुई दिखी है उसमें यहाँ पर अच्छी तेजी और फर्दर आती हुई दिख सकती है। तो 280 रुपए का लक्ष्य अगले एक साल में टाटा पावर में आपको बनाकर चलना है। फंडा पिक में दीपांशु आपने क्या लिया है? एलएनटी, और क्लियर चॉइस है कुशल। इकोनॉमी में स्ट्रेंथ वापस आ रही है। वैसे भी देखिए बाजार की वॉलेटिलिटी एक तरह है, इकोनॉमी में स्ट्रेंथ बरकरार है, तो करेक्शन के बाद अब एलएनटी फिर से अट्रैक्टिव लेवल्स पर आ गया है। 1850 पर अगर आप खरीदेंगे एक साल में आराम से आपको 2100 के लेवल्स आ जाएंगे। ऑर्डर बुक मजबूत है। Q4 में हम वैसे भी बढ़िया ऑर्डर एक्टिविटी देखते हैं। बजट में हमने देखा 35% केपेक्स इंक्रीज की बात हुई। सभी इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स में एलएनटी की गहरी पकड़ है, तो यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 2100 के टारगेट के लिए। फंडा पिक पर अगर एलएनटी है तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुशल मैंने चूज करा है पीवीआर। अगेन आपके सेक्टर की कंपनी है, आप क्लोजली ट्रैक भी से कर चुके हैं कई बार। देखिए अब हर जगह रीओपनिंग हो चुकी है। आज दिल्ली में डीडीएमए की बैठक है रीओपनिंग को लेकर। बाकी जगहों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि अब आप कोरोना रिस्ट्रिक्शंस हटाइए या फिर ईज ऑफ कर दीजिए। कैपेसिटी वापस आने वाली है, मूवी रिलीजेस बढ़ने वाली हैं। समर सीजन आ रहा है कुशल, हम देखते हैं समर हॉलीडे सीजन में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मूवी रिलीजेस होती हैं। 1570 के लेवल पर आपको मिल रहा है, आराम से खरीदिए। डिप मिले तो और ऐड करिए। 1900 तक का तो मैं एक कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूं जो एक साल में आ सकता है, पर वैसे मुझे लगता है कि पीवीआर आगे जाकर और बढ़िया अर्निंग्स पोटेंशियल इससे मिल सकती है। तो ये रहेगा मेरा इन्वेस्टमेंट आइडिया। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया कौन सा? बिल्कुल मेरा भी रीओपनिंग से जुड़ा हुआ ही काउंटर है, और वंडरला हॉलीडेज यहाँ पर फोकस रखना है, क्योंकि कल के सत्र में भी मैंने आपको इंडियन होटल्स भी बताया था, वहाँ पर भी अच्छी तेजी जो है अगर आप देखो आगे चलकर देखने को मिल सकती है। पर आज के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको यहाँ पर नज़र रखनी है, और यहाँ वंडरला हॉलीडेज ये इमीडिएट आज के लिए टारगेट भी दे रहा हूँ, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पर होल्ड करके चलना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो वंडरला हॉलीडेज काफ़ी वंडरफुल है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट्स और खासकर इनके जो अम्यूजमेंट पार्क्स है वहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रेंड आपको देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले समय में। जैसा कि दीपांशु बता रहे थे समर हॉलीडेज आने वाले हैं, तो उसका क्लियर कट जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो आज रीओपनिंग थीम के हिसाब से यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आप इसको डेफिनेटली अगले एक साल के लिए होल्ड कर चल सकते हैं। तो 218 की प्राइसिंग है, 224 का टारगेट रखिए, 215 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स का। आप देखिए विप्रो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, पर कल के सत्र में जिस तरह से यहाँ पर स्टॉक में मूव आता हुआ दिखा है, तो टेक्निकली तो काफ़ी ज़्यादा साउंड ये लग ही रहा है, पर उसके ऊपर आप देखिए जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर इनिशिएट की है अपनी कवरेज इस पर, और ओवरवेट की रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज इनिशिएट किया। 4900 रुपीज़ के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। तो 4050 के टारगेट के लिए आज का इमीडिएट टारगेट रहेगा, जहाँ पर खरीदारी करनी है 3880 रुपये, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी बनेगा। तो ये मेरी तरफ से है। दीपांशु आपने क्या लिया? केपरी ग्लोबल। एचडीएफसी मिड कैप ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ठीक है, अगर ऐसे बाजार में आप हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो वैल्यूएशन कंफर्ट आपको दिख रहा है। ऑलरेडी स्टॉक हाईज के करीब है, अच्छी रैली आ चुकी है, तो सस्ता स्टॉक नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि इस खबर के दम पर डेफिनेटली यहां पर थोड़ा और एक्शन आज आ सकता है। टेक्निकली भी स्ट्रांग है, मोमेंटम खबरों का दिखेगा, तो 603 के टारगेट के साथ खरीदारी करके चलें केपरी ग्लोबल पर। कुशल मैं आपको दमदार इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको दे रहे हैं। आइए अब हमारी अगली कैटेगरी पर आते हैं जो है माई चॉइस। और कुशल माई चॉइस के लिए रीओपनिंग थीम के साथ ही मैं जानना चाहूंगा। पीवीआर की मैंने ऑलरेडी बात कर दी है इन्वेस्टमेंट के तौर पर मुझे लग रहा है इंडियन होटल्स यहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बैक टू बैक हो गया, बैक टू बैक मूवमेंट मेरे को बढ़िया आते हुए दिख रहा है, और कल भी रिकवरी में अच्छा रहा। तो 212 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, और 200 का लगाना है आपको यहां पर स्टॉप लॉस। अच्छी मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख सकती है। इसके साथ ही 2 डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी मेरी फोकस लिस्ट में है कुशल। मेट्रोपोलिस एक टेक्निकल तौर पर भी मैंने इसको रेकमेंड किया है। 2100 का अग्रेसिव टारगेट में दे रहा हूं, और टाइट स्टॉप लॉस है 215 का, क्योंकि कल पॉजिटिव रहा है, तो वीक बाजार में पॉजिटिव था। मुझे लग रहा है
मजबूत बाजार में और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो प्लीज इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करिएगा, 2100 का टारगेट लगाकर खरीदारी करें। और तीसरा स्टॉक रहेगा कुशल थायरोकेयर। अगेन डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में मैं थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं और थायरोकेयर के लिए अच्छी खबर भी है कि इन्होंने एक अपील डाली थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि जो इनकी फ्रेंचाइजीज हैं उनके टीडीएस कटौती पर राहत दी जाए, और वही होते हुए दिखा है। तो वर्किंग कैपिटल के लिहाज से एक अच्छी खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है। टैक्स तो उन्हें उतना ही देना पड़ेगा, बट टीडीएस की राहत है तो वर्किंग कैपिटल की राहत मिलेगी, थोड़ा ऑपरेशनली एक अच्छी खबर आ सकती है इनके लिए। 905 का टारगेट है, 865 का स्टॉप लॉस। आपकी चॉइस में कौन से स्टॉक्स हैं कुशल? बिल्कुल, तो डायग्नोस्टिक स्पेस के साथ ही आगे मैं भी जाना चाहूंगा, और जिस तरह से यहाँ पर निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी डॉक्टर लाल पाथ लैब्स में भी आती हुई नजर आई है, मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा स्पेस आज फिर से फोकस में रह सकता है। तो 2780 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 2630 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल, इनफैक्ट दूसरा और तीसरा कॉल जो है एनबीएफसी स्पेस से है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहला है मुथूट फाइनेंस, जहाँ पर अच्छी खरीदारी के मौके फिर से लौटते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से सोने की कीमतों में आपको अच्छा उछाल देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, अच्छे एलटीवी रेशियो आते हुए दिख सकते हैं। तो 1390 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 1338 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है एक बैंकिंग काउंटर का, तो एचडीएफसी बैंक तो दीपांशु ने आपको बता दिया, मेरी तरफ से है कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। यहां पर भी अच्छी स्ट्रेंथ आज के सत्र में हो सकता है अगर बैंक निफ्टी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो 1890 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर भी खरीदारी करनी है, 1815 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं। शुरुआत करी है मैंने मैप माई इंडिया, सीई इन्फो सिस्टम्स खरीदारी करके चलनी है, जो इन्होंने सरकार के साथ एमओयू साइन करा है। मुझे लगता है अच्छी खबर है। 1390 के टारगेट के लिए यहां पर आप नजर रखें। एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स खरीद कर चलें, बाजार की रिकवरी में आगे रह सकता है। 1540 का टारगेट लगाना है। ऑप्शंस में इन्फोसिस 1740 का कॉल खरीदना है, इसी महीने की एक्सपायरी का 12 रुपए के टारगेट के लिए। टेक्नोपिक कल का मोमेंटम वाला स्टॉक। हीरो मोटो आज भी गेंस दिखा सकता है, 2800 के टारगेट के लिए इस पर नजर रखें। निवेश के तौर पर फंडा पिक है मेरी एलएनटी, 2100 का टारगेट एक साल में इसमें आपको आते हुए दिखेगा। इसके साथ ही नजर रखिए पीवीआर, इन्वेस्टमेंट करके चले 1900 के टारगेट के लिए एक साल में। केपरी ग्लोबल खबरों के दम पर एक्शन में रहेगा। एचडीएफसी मिड कैप ने यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 603 का टारगेट रखना है। माई चॉइस में इंडियन होटल्स रीओपनिंग प्लेस एक बार फिर से मोमेंटम में आ सकते हैं, 212 का होगा टारगेट। मेट्रोपोलिस कल भी पॉजिटिव रहा, आज भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 2100 का टारगेट। और थायरोकेयर 905 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है मैप माई इंडिया, सीई इन्फो सिस्टम्स, जो आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। चलिए कैश स्पेस से सिगाची इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। यहाँ पर जो रेटिंग आउटलुक बढ़ाया गया है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही विप्रो का एडीआर कल के सत्र में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा था, तो आज यहाँ पर तेजी रह सकती है। अपोलो टायर्स, इसका जो मार्च सीरीज का पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है, और 16 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। कच्चे तेल में जो तेजी है उसका नेगेटिव इंपैक्ट इस पर आ सकता है। टेक्नोपिक के लिहाज से सन फार्मा काफ़ी पसंद आ रहा है, निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर आप 870 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर चलिए। टाटा पावर 280 रुपए अगले एक साल में ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वंडरला हॉलीडेज यहां पर अगले 3 महीनों में आपको 260-270 के टारगेट्स भी आते हुए दिख सकते हैं। काफी बेहतरीन काउंटर ये बन रहा है रीओपनिंग प्ले के हिसाब से। परसिस्टेंट सिस्टम्स, जेपी मॉर्गन ने कवरेज इनिशिएट की है आज के सत्र में, 4050 के टारगेट की खरीदारी करनी है। और माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों खरीदारी के स्टॉक हैं, जिसमें डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, मुथूट फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 स्टॉक्स आपको खरीदारी करने की राय है। एंड अगर आप देखें तो इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए टाटा पावर। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, संस्थागत निवेशकों का भी इसमें भरोसा बना हुआ है। अगले एक साल में 280 रुपए के टारगेट तो यहाँ पर कंजर्वेटिव बेसिस पर आ ही सकते हैं।